राम राम सर सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ आगरा के रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर और मेरे पीछे है रेड ताजमहल, जो सेम कॉपी है ताजमहल की और इसको बनवाया गया था 19वीं सदी के प्रारंभ में, यानी 1803 के आसपास। तो चलिए आपको इसकी हिस्ट्री बताते हैं क्या है। एक्चुअल में एक डच ट्रैवलर हुआ करते थे, जॉन विलियम हैंसिंग। उनका जो एंड था वो हुआ था मराठा में, एक सिपाही के रूप में उन्होंने सेना को ज्वाइन किया था। तो उनकी लॉयल्टी और डेडिकेशन को देखने के बाद जो आगरा फोर्ट के मालिक थे महादजी सिंधिया, उन्होंने 1799 में यहाँ की कमांड उनको दे दी आगरा के किले की। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि 1803 में ब्रिटिश का आक्रमण हुआ और फिर उनकी उसमें मौत हो गई। तो यहाँ पे ये 1803 लिखा भी हुआ है इस मॉन्यूमेंट पे। तब उनकी वाइफ थी एना हैंसिंग, एन हैंसिंग बोलते हैं कुछ लोग। तो वो इतना डिप्रेशन हो गई थी, काफ़ी दुख हुआ उनको और फिर उन्होंने सोचा कि उनके लिए भी एक छोटा सा टॉम जो है मकबरा बनाया जाए। तो ये मकबरा सेम उन्हीं के लिए बनवाया गया है और एक्चुअल में ये एक कब्रिस्तान है रोमन लोगों का, रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान बोला जाता है। और यहाँ पर जो जॉन हैंसिंग विलियम है उनकी कब्र है। एक्चुअल में बेसिकली दिखाने के लिए ऊपर एक ढांचा है, लेकिन असली जो कवर होती है वो नीचे होती है इसके। और देखो नीचे यहाँ पे रास्ता भी आपको दिखेगा जाने का, ये अंदर जाने का रास्ता है। तो नीचे भी क्या है, यहाँ पे कब्र है और इसमें चमगादड़ ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं आपको कब्र दिखाता हूँ, जॉन हैंसिंग विलियमसन, जॉन विलियम हैंसिंग। इस पे इंग्लिश में क्रिश्चियन में कुछ लिखा भी हुआ है, कोर्स वगैरह ब्रिटिश के जो भी होते हैं डच के। तो ये सेम कॉपीड है उसके। इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे जो स्टे करने के लिए ट्रूप्स होते हैं, छतरियाँ होती हैं। पूरी तो नहीं बनी पर इतनी बनाई गई है। और यहाँ से ये जो ताजमहल में स्टोन यूज़ किए गए, रेड स्टोन है ये, लाल पत्थर, जो कि धौलपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट से मंगाया गया और सेम कॉपी है ताजमहल की। यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ कब्रिस्तान है ये। यहाँ जो कि ईसाई लोग होते हैं उनकी कब्रें हैं। यहाँ पर बहुत सारे ईसाई लोगों की कब्रें और सबके शायद नाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो बेसिकली ये है। और इसके बारे में कुछ हॉन्टिंग चीज़ें भी लोगों को मतलब पता चलती हैं कि कहते हैं कि ये हॉन्टिंग चीज़ें हैं। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं इसके और इस मकबरे के नीचे जाकर थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, अगर ये खुला होगा तो। ये देखो नीचे बना तो हुआ है यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो एरिया है ये बंद किया हुआ है। और ये जो दरवाज़ा है ना भाई, इसी दरवाजे के पीछे है फिलहाल जहाँ कब्र जो है, और फिलहाल इस पर जो है ताला लगा हुआ है। आवाज़ें आ रही हैं चमगादड़ों की। आवाज़ वो बेड ऊपर उसके भी उल्टी टकी हुई और डर के मारे हालत ख़राब हो जाए। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। ये मतलब रास्ता होगा कोई समय पे तो टूट गया, अब इधर से निकलूँ। चल भाई आजा। तो ये 1803 में बना था भाई उनकी मृत्यु के बाद, और इसमें जो है इतना समय नहीं लगा था। बाकी यहाँ पर सिर्फ ये जैसे अभी माला वाला चढ़ाई तो पता नहीं क्या किया गया, ये क्या हुआ है, लेकिन यहाँ डेड बॉडीज़ हैं भाई। तो मैं ब्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। झरोकों से कुछ दिख रहा है? हाँ, अंदर भी डेड बॉडीज़ है। हाँ, अंदर भी घनी सारी डेड बॉडीज़ है, एक पे एक। तो भाई ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। और ये है रेड ताजमहल, जो बेसिकली सब लोगों की नज़रों से दूर है। एवन यहाँ पे आप रिक्शे वाले से भी पूछोगे नहीं भाई रेड ताज जाना है तो नहीं पहचानते भाई लोग। तो भगवान टॉकीज़ के पास जाना है तो तब वो पहचानेंगे कि यहाँ पर ये कब्रिस्तान है। तो ये है भाई वो रेड ताज। चलिए राम राम से सभी को।
अम्मा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत, ये भी एक मॉन्यूमेंट है। रेड ताजमहल के देख होट है ना, यहाँ पे देखो ये जो गुंबद है ये भी बनाया गया है, उधर वो गुंबद भी बनाया, और ये मुग़ल कला में है, ये भी मुग़ल कला में है। और यहाँ पे क्रिश्चियन लोग दफन है, तो ये छतरी बनाने उसके बाद ये नॉर्मल कब्र बनाने का सिस्टम चला। कोई वो होंगे बड़े है ना, रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान, लेकिन एक्चुअल में ये ज़्यादा जानी जाती है रेड ताजमहल के लिए। और ये इसका दरवाज़ा है, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है रेड ताजमहल। अब इसकी कहानी आप सुन के बड़ा रोमांच हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कब्रें ही कब्रें हैं।